आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनफिक्स को हम लोग प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। रूल रेगुलेशन मैंने आपको इनफिक्स को पोस्टफिक्स से बदलते वक्त बताए थे, तो वो सेम ही रूल इसमें लगेंगे। पहला रूल यही है कि अगर ब्रेसिस है, ओपनिंग ब्रेसिस है या ओपनिंग ब्रेसिस है, तो उसको आपको सीधा तीन पार्ट आप डिवाइडेशन करेंगे। एक तो आपका होगा प्रीफिक्स और एक आपका होगा स्टैक। मतलब अगर ओपनिंग ब्रेसिस है तब आप उसको सीधा स्टैक में शिफ्ट कर देंगे। पहला रूल आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे रूल आते जाएंगे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहली चीज, अगर ओपनिंग ब्रेसिस है तो उसको आप सीधा स्टैक में भेजेंगे। अगर ऑपरेंड है तो आप उसको प्रीफिक्स वाले इक्वेशन में डालेंगे। प्रीफिक्स से बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपकी इक्वेशन है उस इक्वेशन को आपको उल्टा लिखना है, रिवर्स। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी रूल वही रहेंगे। अब जैसे ऑपरेंड आएगा, ऑपरेटर आएगा तो ब्रैकेट के बाद में प्लस आ जाएगा, फिर के आया आपका, के के बाद में आपने कौन सा ब्रैकेट आएगा, देखिए यहां से आप देखें, पहले ये वाला ब्रेसिस था, डायरेक्शन ध्यान रखें, ये आ गया आपका, तो ये सेम टू सेम यहां रहेगा। के आया, प्लस आया, फिर ये क्लोजिंग ब्रेसिस आया तो ब्रैकेट आ गया, एच आया तो इसके अंदर जाएगा। अगर ऑपरेंड है तो इसमें आएगा, ऑपरेटर है तो इसमें जाएगा, ओपनिंग ब्रेसिस है तो भी इसमें जाएगा। डिवाइड आया। अब ये ध्यान रखना कि नॉर्मली तो इफेक्ट पड़ता है ऑपरेटर की प्रायोरिटी का, लेकिन अगर बीच में ब्रैकेट है तो एक ऑपरेटर की प्रायोरिटी का इफेक्ट दूसरे ऑपरेटर पर नहीं पड़ेगा। तो क्या क्या रूल इसमें हटके है कि अगर ओपनिंग ब्रेसिस है तब तो आप उसको सीधा स्टैक में भेजेंगे। दूसरा, अगर दो ऑपरेटर के बीच में ब्रेसिस है तो एक का दूसरे पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात, ब्रेसिस को प्रायोरिटी में शामिल नहीं करना। नेक्स्ट चीज देखें, उसके बाद जी आया, अगर ऑपरेंड है तो ये इसमें जाएगा। ये रूल तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब जैसे ही इसका अपोजिट आएगा तो अपने वाले ब्रैकेट से कट जाएगा और इसके बीच का जो ऑपरेटर वही बाहर आएगा। ये नहीं कि आप सारे ऑपरेटर बाहर निकाल दो। ये आपका हो गया। उसके बाद डिवाइड आएगा, ये तो एज इट इज उतर जाएगा और ये लिखा जाएगा ब्रैकेट प्लस डिवाइड। उसके बाद फिर आया तो ये एज इट इज उतरेगा और ये आपका ब्रैकेट प्लस डिवाइड और ब्रैकेट। उसके बाद एफ आएगा तो इसका पूरा लिख लेते हैं, के एच जी डिवाइडेड एफ, ये एज इट इज पूरा उतर जाएगा। फिर माइनस आएगा तो ये तो एज इट इज उतरेगा और ये वाले में ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट माइनस आ गया। अब माइनस का इफेक्ट इन पे नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में ब्रेसिस आ गया। अब ई आएगा, ई आएगा तो इस तरफ जाएगा, के एच जी डिवाइडेड एफ ई। अब मल्टीप्लाई आएगा, ये तो एज इट इज उतरेगा, मल्टीप्लाई उसके पास जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बाहर निकाल दो, जब कम प्रायोरिटी का आता है तब बाहर निकालना है। दो चार ही रूल है वो आपको दिमाग में रखने हैं। अगर नहीं रहते तो आप इसको कई बार देखोगे वीडियो को तो भी दिमाग में रहने लग जाएंगे। के एच जी डिवाइडेड एफ ई डी, ये एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद देखो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो इससे ब्रैकेट से ये कट जाएगा आपका, और ये कटने के बाद इसके बीच के ऑपरेटर दोनों लीफो रूल से बाहर आएंगे। मतलब बनेगा के एच जी डिवाइडेड एफ ई डी, मल्टीप्लाई पहले बाहर निकलेगा फिर माइनस। अब यहां क्या रह गया, ये रह गया। उसके बाद माइनस आ रहा है। अब जैसे ही माइनस आएगा तो इन दोनों की प्रायोरिटी उससे ज्यादा है तो दोनों अब बाहर आएंगे क्योंकि माइनस सीधा इसके पास में आ रहा है। इसका मतलब ये लिखा जाएगा, के एच जी तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइड प्लस, इधर रह जाएगा आपका माइनस। अब फिर ब्रैकेट आ गया तो वो उसके साथ रह जाएगा, आपका माइनस के साथ में आपका ब्रेसिस रह जाएगा। अब देखिए, ये मैं एज इट इज वहां उतार देता हूं तो हमारा रिजल्ट था के एच जी डिवाइडेड एफ ई डी मल्टीप्लाई माइनस, डिवाइड और प्लस, और ऑपरेटर उस साइड क्या थे, उस साइड हमारा रह गया माइनस और एक ब्रैकेट रह गया। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, सी आएगा, सी आएगा तो आप लिखो के एच जी डिवाइडेड एफ ई डी मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड प्लस सी। अब मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो ये तो एज इट इज उतरेगा, माइनस और मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोनों का एक दूसरे पर। बी आएगा तो के एच जी डिवाइडेड
एफ ई डी मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड प्लस सी बी, और ये एज इट इज उतर जाएगा। अब ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगा, अब मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, तो बनेगा आपका के एच जी डिवाइड एफ ई डी मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड प्लस सी बी, और मल्टीप्लाई आपका बाहर आया। यहाँ क्या रह गया, यहाँ माइनस रह गया। अगली बार कौन आएगा, ए आएगा आपका, प्लस आएगा, प्लस उस तरफ ही जाएगा, तो ये तो एज इट इज उतर जाएगा, और माइनस के साथ क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। अब ए आएगा तो के एच जी डिवाइडेड एफ ई डी मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड प्लस सी बी मल्टीप्लाई ए। उसके बाद में एक ब्रेसिस कम रह जाए, ये जरूर ये वाला इससे कटेगा, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। यहाँ कोई ना कोई ब्रेसिस कम चल रहा है हमारा, अभी देख लेते हैं पीछे। तो ब्रेसिस से ब्रेसिस कटेगा और दोनों बाहर आ जाएंगे, तो बाहर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका लास्ट रिजल्ट आपका बनेगा के एच जी डिवाइडेड एफ ई डी मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड प्लस सी बी मल्टीप्लाई ए प्लस और माइनस। अब इसको आप अपोजिट लिख दें। अपोजिट लिखने का तरीका क्या है, अपोजिट लिखने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी प्लस डिवाइडेड माइनस मल्टीप्लाई डी ई एफ डिवाइडेड जी एच के। अब वो देख लेते हैं क्या चीज कम रहेगी। देखिए ये ब्रेसिस आपका था, वहां से अपोजिट शुरू होगा, फिर के आ गया, प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट आपका इस दिशा में आ गया, एच आ गया, डिवाइड आ गया, जी आ गया, ब्रैकेट क्लोज हुआ, डिवाइड आ गया, उसके बाद ब्रैकेट वापस से आया, एफ आ गया, उसके बाद माइनस ई मल्टीप्लाई डी, फिर ब्रैकेट आया, फिर माइनस आया, और आपके डी के बाद ब्रैकेट आया, माइनस आया, फिर ये वाला आया, और फिर आपका इसके बाद एक चीज आपकी रह गई, आपके आएगा सी। सी से पहले अब आपका देखो डी आया, डी के बाद ये ब्रैकेट आया, डी के बाद ये ब्रैकेट आया, फिर माइनस आया, फिर ये ब्रैकेट आया, ये आपका ब्रैकेट, फिर सी आया, फिर मल्टीप्लाई आया, फिर बी आया, फिर ये ब्रैकेट आया, प्लस आया, ए आया, और फिर आपका ब्रैकेट आ गया। तो इसमें आपका जो भी ब्रैकेट है, जैसे ये आपका क्लोजिंग था और ये लास्ट में आपका ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, तो इसमें आपको जो भी आपने लिखा है उसका जो भी लास्ट रिजल्ट आएगा उससे आप उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर